आप क्या देखते हैं जो हमारे डेवलपर्स हैं उनका स्किल सेट क्या है और वर्क एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे? स्किल्स में आप देखें, पाकिस्तान में जो है ना, वो यूनिवर्सिटी तो कुछ नहीं सिखाती। आप खुद बाहर निकलें, इंडस्ट्री में आएँ, आपको अच्छा मेंटोर मिल जाए। जैसे मैंने पहले हमाद साहब को आपको कहा कि मुझे गाइड करने वाले थे, वो हम 90s की टेक्नोलॉजीज़ को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। बाहर तो कुछ और चल रहा है। स्किल सेट वाले लोग बहुत कम हैं, इसीलिए तो मार्केट में आपको पता है डेवलपर्स शॉर्ट ही रहते हैं, हमेशा मिलते ही नहीं हैं। और डेवलपर्स वो जंपिंग फ्रॉग भी बने होते कभी इधर, क्योंकि हर कंपनी खींच रही है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वन ऑफ द यंगेस्ट COO ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ, बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के ये यंगेस्ट COO हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इनकी एक कामयाबी से भरी कहानी है। इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में अपना बिजनेस स्टार्ट किया और ये आए और छा गए। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इनका नाम है मोहम्मद साद। मोहम्मद साद इज़ करंटली वर्किंग एज ए COO एट डाइकोडर्स। जी हाँ, डाइकोडर्स जो आजकल सबके दिमाग में, सबके जहन में और सबके ज़ुबान पर छाया हुआ है। ये डाइकोडर्स कर क्या रहा है, क्यों इतनी जल्दी आके ये सॉफ्टवेयर हाउसेस में, टेक सेक्टर में ये छा गया, क्या कहानी है इसके पीछे? आइए मिलते हैं मोहम्मद साद से और जानते हैं कामयाबी का सफ़र डाइकोडर्स का और मोहम्मद साद का। साद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच सर। साद, अमेजिंग वर्क दैट यू पीपल आर डूइंग। डाइकोडर्स बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत कम अरसा भी हुआ है और माशाल्लाह द वे दैट यू आर ग्रोइंग अमेजिंग। क्या भाई जादू की छड़ी है, क्या कहानी है, किस तरह से क्या प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में? सर एक्चुअली इसमें यह है कि पीछे मेंटोर जो होता है ना आपके, वो एक्चुअल पर्सन होता है कि आपको वो कैसे गाइड करता है। तो जो हमाद साहब हैं, जो फॉर्मर CEO हैं 10 बिट्स के भी और फाउंडर भी हैं उनके, तो इसके पीछे भी वही हैं, डाइकोडर्स के पीछे एक्चुअली। तो वो ही उन्होंने ही गाइड किया है। मैंने 10 बिट्स की भी जो ग्रोइंग सारा उसका पीरियड था, एक उसको मैंने देखा है। वो एक बेसमेंट में थी, वहाँ से, इसलिए मुझे उसका भी एक्सपीरियंस है कि उसने कैसे ग्रो किया। और फिर हम डाइकोडर्स पे आते हैं, ये भी वो इसके पीछे वो मेंटोर थे, तो मुझे ऑलरेडी एक्सपीरियंस कुछ वहाँ से भी था चीज़ों का। और मैंने एक्चुअली एक रियल स्टेट में भी कुछ काम किया है, तकरीबन कोई 2 इयर्स रियल स्टेट की एक कंपनी मैंने बनाई, उसको खड़ा किया। वो करंटली वर्क कर रही है इस्लामाबाद में ऑलरेडी। लेकिन मेरा एक्चुअली फील्ड ये था, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, मेरी डिग्री कंप्यूटर साइंस में थी। तो लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हूँ, ज़रा बैठ के डेवलपमेंट करना और ये थोड़ा सा मुश्किल फ़ील होता है। तो कुछ टाइम डेवलपमेंट की है मैंने, लेकिन उसके बाद ये फिर मैंने वो रियल स्टेट की एक कंपनी को खड़ा किया। उसके बाद फिर से मैं इस सेक्टर में दोबारा ये डाइकोडर्स के साथ ये अप्रॉक्सीमेटली हम 1 to 2 ईयर्स से जो है ना ये फ़िज़िकली इसको चला रहे हैं। पहले थोड़ा सा ये था कि ऑनलाइन ही हम यानी कि वर्चुअली ही डेवलपर्स को हायर कर रहे थे और उसमें चीज़ें चला रहे थे, लेकिन अब फिज़िकली हम ऑफिस में मौजूद हैं। करंटली वी आर वर्किंग इन 4 कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA एंड पाकिस्तान। और हमारी CEO जो हैं काशा हबीब जो हैं, वो एक्चुअली मेडिकल डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन वो शी इज़ रियली अ वेरी ब्रिलियंट वूमेन। तो इसलिए वो, अब एक मेडिकल डॉक्टर का आपको इस फील्ड में थोड़ा सा लगेगा, लेकिन वो डेवलपर भी हैं साथ। अब इसको सोच सकते हैं कि ये तो अब मेरी बात जहाँ तक आगे आ जाए, तो मैंने आपको बताया मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ और इसमें एक तो मुझे वो एक्सपीरियंस था, कुछ मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस था। तो इसलिए कंपनीज़ को चलाना, इनको खड़ा करना, ये चीज़ें और मैनेज करना, ये मुझे अच्छे तरीके से इनका नॉलेज है, नो हाउ है। बिल्कुल सही। अच्छा, साथ हमें ये बताएगा कि किस किस टेक्नोलॉजी पे जी आप लोग काम कर रहे हैं? हम सब ही टेक्नोलॉजीज़ पे कर रहे हैं, लेकिन करंटली जो मेजर टेक्नोलॉजी है वो डेवलपमेंट की है एलिक्सर लैंग्वेज में। स्पेशली आपको पता है ये बहुत ही एक करंटली
हाईली बूम लैंग्वेज है दुनिया के अंदर, लीजर जो है, जिसमें ये व्हाट्सएप वगैरह और लैंग और इनमें ये सब कुछ बड़ी बड़ी जो एप्लीकेशंस हैं वो इसी में बनती हैं। लेकिन हम सब टेक्नोलॉजीज़ में ही काम कर रहे हैं, पाइथन में, मीन1, डॉट नेट, एवरीथिंग, किसी में भी हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आप ज़रा हमें ये भी बताइए कि माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, मार्केट में एक नाम भी बन गया है। जो आपके पास जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो मतलब कहाँ कहाँ से आते हैं और अपने आप को किस तरह से आप कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ? सर इंडिया के साथ तो हमारा कोई कंपैरिजन नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग हम कम्पीट नहीं कर सकते हैं, करंटली नहीं कर रहे। और जो सिचुएशन है हमारे कंट्री की, क्योंकि आईटी की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ये हम स्टार्टअप्स कर रहे हैं, ये सब कुछ हम खुद ही मेहनत कर रहे हैं, खुद ही, गवर्नमेंट या किसी को कुछ परवाह नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या करना है। जबकि यही सेक्टर है पाकिस्तान को जब किसी ने बचाया तो इसी सेक्टर ने ही बचाना है, वरना करंटली कोई सूरत नज़र नहीं आती कि कोई इंडस्ट्री, तो वो चीज़ें तो नहीं हैं। और अब दुनिया भी उस स्टेज पे आ गई है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो दुनिया के रिच लोग जो हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हैं, वो आईटी सेक्टर के लोग हैं। तो ये फील्ड इस तरह की, तो आपने इंडिया का पूछा, उसके साथ हम करंटली कम्पीट नहीं कर सकते। तो बिज़नेस जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा हमारा टारगेट यूएस है, क्योंकि हमारे सीईओ जो हैं वो वहीं पे ही हैं, ठीक है। और फिज़िकल जो ऑफिस है हमारा वहाँ से हम बिज़नेस को जनरेट करते हैं। तो करंटली यहाँ से भी जो है ऑब्वियसली आपको पता है ज़्यादातर यूएस से ही हमारा टारगेट है। सही। अच्छा, साथ अक्सर ये देखा गया है मार्केट में जो हमारे यहाँ टीम बनती है, कैंडिडेट्स जो हैं वो आके ये डिमांड करते हैं कि जी हमें डॉलर्स में पैसे दें, हमें पाकिस्तानी रुपीस में पैसे नहीं चाहिए। डाइकोडर्स डॉलर्स में पैसे दे रहे हैं या पाक रुपीस में पैसे दे रहे हैं? देखिए हमारा हाइब्रिड मॉडल है एक्चुअली। हम कुछ वर्क फ्रॉम होम, हम फ्लेक्सिबल चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं। कुछ वर्क फ्रॉम होम भी दे देते हैं, कुछ ऑन साइट भी दे देते हैं, और इस तरह कुछ इसमें भी हम कुछ कर लेते हैं जहाँ पे ज़रूरी होता है कि ये किस तरह पेमेंट करनी है उसको अकॉर्डिंग टू जो एम्प्लॉय है वो किस कैटेगरी का एम्प्लॉय है, किस पोटेंशियल का एम्प्लॉय है, तो इस हिसाब से हम। और ऑब्वियसली हर एम्प्लॉय कहता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो इन्फ्लेशन ये है कि आप 1 ईयर में क्या हुआ है कि जो आपका 100 रुपीज़ है वो अब कितने हैं, वो 50 हैं या 55 रुपीज़ रह गए हैं। तो वो इस करेंसी पे तो किसी को यानी कि कोई भरोसा ही नहीं रह गया होगा ना, तो इसलिए वो एम्प्लॉयज़ यही डिमांड करते हैं। तो हम एम्प्लॉय के डिमांड के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं उसको कि अगर उसको एंटरटेन करना है या नहीं। सही। अच्छा साद, आप रोज़मर्रा की बुनियाद पर इंटरव्यूज़ भी करते होंगे, टीम भी रखते होंगे, हायरिंग भी करते होंगे, आप क्या देखते हैं जो हमारे डेवलपर्स हैं उनका स्किल सेट क्या है और वर्क एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे? सर वर्क एथिक्स तो कुछ ख़ास नहीं है एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, क्योंकि वैसे कोई लॉयल्टी ये चीज़ें होती भी नहीं है। ऑब्वियसली एक एम्प्लॉय है, उसने आना है, लेकिन फिर भी वर्क एथिक्स में तो मैं कहूँगा कुछ नीड है, इसको कुछ सेशंस होने चाहिए या कंपनीज़ को देने चाहिए, या कोई जो जैसे कासिम अली शाह फाउंडेशन है इनको कुछ चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को, ऑब्वियसली पहले भी ये डिलीवर कर रहे हैं लेक्चर्स इस तरह के कि उनको एथिक्स का बताया जाए, तो मज़ीद इसमें काम करना चाहिए। तो इस तरह है। और स्किल्स? जी, स्किल्स में आप देखें पाकिस्तान में जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ तो कुछ नहीं सिखाती हैं, क्लियर एंड कट बात है, ठीक है। मैंने भी कंप्यूटर साइंस किया है सब कुछ, तो यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं मिलता आपको। आप खुद बाहर निकलें, इंडस्ट्री में आएँ, आपको अच्छा मेंटोर मिल जाए। जैसे मैंने पहले हमाद साहब को आपको कहा कि मुझे गाइड करने वाले थे, वो कंप्यूटर साइंस करवाने वाले भी वही थे, उन्होंने मुझे गाइड किया था कि आप कंप्यूटर साइंस करें, तो आगे भी उनसे ही मैंने गाइडेंस ली है, ठीक है। तो इस तरह आपको कोई अच्छा इंसान अगर गाइड कर दे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, फिर आप स्किल्स भी सीख लेते हैं। वरना फिर आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। आप डिग्री लेके आते हैं तो बहुत, आई थिंक 5% लोग होते हैं जिनके पास कुछ होता है, वो भी उन्होंने खुद मेहनत की होती है ड्यूरिंग डिग्री टाइम, तो वो कुछ उनके पास स्किल्स होते हैं, वरना डिग्री से कुछ भी नहीं मिलता आपको आईटी के सेक्टर में, कम से कम पाकिस्तान में। और हमारा जो सिलेबस भी है, अब यूनिवर्सिटीज़ में आप क्या पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री में आपको पता ही होगा, तो वो हम 90s में हैं, हम 90s की टेक्नोलॉजीज़ को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, बाहर तो कुछ और चल रहा है। तो स्किल्स उस तरह नहीं है, कुछ खुद लोगों ने जो इन्होंने मेहनत करके या कुछ वही है, तो वो कम है लोग, स्किल सेट वाले लोग बहुत कम हैं। इसीलिए तो मार्केट में आपको पता है डेवलपर्स शॉर्ट ही रहते हैं, हमेशा मिलते ही नहीं हैं। और डेवलपर्स वो जंपिंग फ्रॉग भी बने होते हैं कभी इधर, क्योंकि हर कंपनी खींच रही है, तो इसलिए सही। अच्छा साथ हमें ये बताइए कि आपने एज ए एम्प्लॉय भी काम किया ना, हो आप एज ए एम्प्लॉयर भी काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि
एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर में जो एक रिलेशनशिप है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप ऐसे एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ की जो इश्यूज़, जो मसले मसाइल हैं, वो जब आप देखते हैं और जब आप खुद एम्प्लॉई थे तब आपको भी फेस करने पड़ते थे, तो जब आपके पास लेट्स सपोज कोई छुट्टी मांगने आता है या किस तरह करता है, तो अब आप उस पर्सपेक्टिव को, उन चीज़ों को किस तरह देखते हैं? सर इसमें ना एक जेनेरिक सा कानून है दुनिया का कि प्यार के साथ और जो है ना वो लीनियंट रवैये के साथ जो है ना वो हर मामला सॉल्व हो जाता है। एम्प्लॉयज़ के साथ भी मैं तो बिल्कुल भी वो जैसे बॉस ला के जनाब बॉस हैं और आ गए हैं और खड़े हो गए हैं और बॉस ने उनको वो लाइन हाज़िर कर ली है, इस तरह चीज़ें नहीं चलती ही नहीं। दुनिया की तारीख़ में ना कभी चली हैं ना चलेंगी। प्यार के साथ और बातचीत के साथ ही चीज़ें चलती हैं एम्प्लॉयज़ में। तो मेरा तो यही है कि मैं एम्प्लॉयज़ के साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहता हूँ, बिल्कुल सुकून के साथ। उनसे कोई भी चीज़, उनको कहता हूँ कोई चीज़ है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। जो कॉन्फिडेंशियल है उसको कॉन्फिडेंशियल रखता भी हूँ फिर मैं, क्योंकि वरना जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो कहती हैं कि जी आप बता दें हमें, वो बता देते हैं तो वो बाद में वो उनकी ही जो है वो हाज़िरी लगी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ों को कुछ मेंटेन करना पड़ता है कि आप प्यार से चलें एम्प्लॉयज़ के साथ। और मैं ये तो ये कोशिश, अब छुट्टी की आपने बात की जैसे कि कोई, अब रिसेंटली वो एक एम्प्लॉय ने ये 2-3 डेज़ अगो वर्क फ्रॉम होम लिया हुआ था, जबकि वो गई हुई थी कश्मीर टूर पे। तो मैंने उनको कहा कि ये आपका वर्क फ्रॉम होम तो नहीं था, ये वर्क फ्रॉम कश्मीर हो सकता है, ये वर्क फ्रॉम ठीक है। तो यानी कि मैंने उनको समझाया कि उनकी हॉलीडेज़ एक्चुअली पूरी हो गई थी। वो कह रही सर मैं क्या करती। मैंने कहा आप मुझे बताते कम से कम। देखिए ये जो है, जब आप थोड़ा सा चीज़ को मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं ना, छोटी सी मैनिपुलेशन, हम इसको चक्कर कह लें, लेकिन वो थोड़ा सा तो वर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन मैनिपुलेशन, वो बढ़ती बढ़ती ज़िंदगी में मैनिपुलेशन, हम बड़ी बड़ी मैनिपुलेशंस करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा आप मैनिपुलेट ना करते, इसको मुझे वैसे बता देते, अब वर्क फ्रॉम होम ही मैं आपको अलाउ कर देता चाहे, लेकिन आप इजी होते। आपकी ये मैनिपुलेशन जो इंसान के अंदर एक ज़मीर होता है ना, वो थोड़ी सी आप मैनिपुलेशन करें, वो कहता कुछ नहीं मसला, वो बड़ी बड़ी करते करते वो आदत हो जाती है इंसान। तो यानी कि एम्प्लॉयज़ को भी चाहिए कि इस तरह जब आपके ऊपर अगर जो पर्सन है वो अंडरस्टैंडिंग है या आपके साथ वो अच्छी तरह रहता है, अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करता है, आपको सपोर्ट करता है, तो आपको चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को चाहिए कि वो मैनिपुलेट ना करें उनको। Thank you very much, Saad. I mean, it's a great conversation, by the way. All the best wishes for you and for the decoders as well. You people are doing amazing job. Yes. Thank you very much. Thank you so much. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। दोस्तों, ये है पाकिस्तान का असल चेहरा, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है। डेकोडर्स 4 मुल्कों में काम करी है और जिस तरह भी इन्होंने बताया भी कि ये लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। दोस्तों, आई मीन देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स दैट दे आर ऑफरिंग। जिस तरह भी इन्होंने जिक्र भी किया कि इनके मेंटोर हमाद रहमान साहब हैं, वो इनको गाइड भी करते रहते हैं और एडवाइस भी करते रहते हैं। जब कोई भी इदारा आगे बढ़ता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मेंटोर, कोई ना कोई लीडर ज़रूर होता है। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे भी शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।